वाशी इन्फोटेक पार्कमध्ये सुरू असलेल्या एका बनावट प्लेसमेंट एजन्सीचा पर्दाफाश झाला आहे. परदेशात आकर्षक नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून या एजन्सीने तब्बल 40 ते 50 जणांची आर्थिक लूट केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. प्रत्येकाकडून 2 ते 3 लाख रुपये उकळण्यात आले आहेत. ही रक्कम ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आली होती. या प्रकरणात एकूण फसवणुकीचा आकडा हा कोट्यावधींच्या घरात असल्याचा संशय वर्तवला जात आहे. या बनावट कंपनीने सोशल मीडियावर विविध जाहिराती देऊन परदेशातील आकर्षक पगाराच्या नोकऱ्यांचे आमिष दाखवले आणि नंतर विमान तिकीट, व्हिसा प्रोसेस, डॉक्युमेंटेशन अशा नावांवर पैसे भरले. विशेष म्हणजे ही सर्व मुलं सर्वसामान्य गरीब कुटुंबातली आहेत. जैसे कि सर अभी हमने तो सोशल मीडिया पे देखा था पहले. सोशल मीडिया के बाद वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर वगैरह दिया गया था. व्हाट्सअप नंबर पे हमने कांटेक्ट किया. कांटेक्ट करने के बाद हमें पता चला कि उन्होंने सामने से बोला कि ऑफिस में आ जाइए, हमारा ऑफिस वाशी में है, इन्फोटेक पार्क में 604 में. तो हम वहाँ आए तो हमें पता चला कि यहाँ पे एक ऑफिस है, मलाकासा शिपिंग के नाम से चल रही है. RPSL हमने चेक किया गूगल पे, डीजी शिपिंग पे, तो वहाँ पे वैलिड शो हो रहा था. और बाकी यहाँ आने के बाद हमने डॉक्यूमेंट वगैरह जमा किए 20 दिन तक. 20 दिन के बाद हमें कॉल आया, बोला कि आपका सारा चीज़ आ गया, ज्वाइनिंग के लिए आ गया, वेसल की डिटेल दी गई है. और उसी दिन हमसे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाया गया. कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के बाद फ्लाइट टिकट, ओके टू बोर्ड, सब चीज़ें दे दी गई. वो सारी चीज़ें देने के बाद हमने पैसा पे किया. पैसा पे करने के बाद जब 21 तारीख को हमें बुलाया फॉर्म 1 के लिए, तो हमें पता चला कि वो नहीं है उस दिन. और मैंने सोचा कि खाली हमारे एक दो बंदों के साथ ही हुआ है. जैसे जैसे टाइम बीतता गया वहाँ 30 से 40 बंदे हाजिर हो गए. तो उस दिन पता चला कि इतना बड़ा स्कैम हो गया सर हमारे साथ. टोटल कितना अमाउंट फ्रॉड हुआ? सर मेरे साथ तो लगभग 2.5 लाख के आसपास का हुआ है. वैसे बाकी सब बंदे होते तो 50 लाख से तो ऊपर का ही हुआ है सर हमारे. आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप जांच पड़ताल क्यों नहीं की पैसा देने से पहले? पैसा देने के बाद ऐसा जॉब लगता है, आपको कैसे पता है? सर RPSL जब चेक किए थे तो सब वैलिड दिखा रहा था. उन्होंने फ्लाइट टिकट, ओके टू बोर्ड सब दे दिया था. खाली फॉर्म 1 ही वेटिंग था. हमें लगा था कि फॉर्म 1 आने के बाद पैसा देना चाहिए था, बट सब पैसे दे चुके थे. तो हमने सोचा कि हमें भी मिल जाएगा, इस उम्मीद में हमने दे दिया सर. तो पुलिस से क्या चाहते हैं? हम पुलिस से इतना चाहते हैं कि सर हमसे जो भी फ्रॉड हुआ है वो फ्रॉड लोगों को पकड़ा जाए, और सर हमसे जो भी पैसा गया है वो हमसे रिकवर किया जाए उन लोगों से. मेरे पापा ने थोड़ा लोन लिया था और इधर उधर से थोड़ा बहुत कर्जा लिया था. वो मुश्किल से बहुत पैसा किया गया. बोला गया कि ये बहुत मुश्किल से पैसा हो रहा है और बच्चे जाके काम करिए, उसको पैसा रिकवर होगा. तो वो सब किया और उसके बाद फिर सब कुछ चेक करने के बाद ही किया गया, क्योंकि DG अप्रूव करती है ऑफिस, RPSL ऑफिस. उसके बाद ही लोग वहाँ जाके ट्रस्ट के बेस पे अपना पैसा देते हैं और जॉब ज्वाइन, अपने शिपिंग लाइन को ज्वाइन करते हैं. बट सब कुछ होने के बाद में वही बोल रहे हैं ऑफिस वाले कि हमारा तो ऑफिस हमें पता ही नहीं है. और उनको ऑफिस DG का जो ऑफिस है इधर RPSL ऑफिस दिल्ली वाले पे, उस पर हमने ये मेल भी किया गया था 20 से 25 दिन. उनका कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया. और उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है 50 से ज़्यादा बार फ़ोन भी किया गया था, उनका कोई फ़ोन भी नहीं उठाया गया. और अब वो बोल रहे हैं कि हमें तो पता नहीं, हमारे ऑफिस के नाम पे ये सब फ्रॉड हो रहा है. सुना है कि आप कल उड़ान भरने वाले थे रिक्रूटमेंट सुनने के बाद, और आज एक दिन पहले ही देखा तो ऑफिस पे ताले लगे हुए थे. क्या सच्चाई है इसमें? सर मैं तो रूम पे था, मेरे को कॉल आया कि ऑफिस में कोई नहीं है. जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो भगदड़ मची हुई है. कोई यहाँ कॉल कर रहा है, वहाँ कॉल कर रहा है. वो लोग बोल रहे हैं कि 1 घंटे में आ रहे हैं, अभी बीमार हो गए, ये हो गए. तो वैसे ही एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया, क्योंकि सुबह से उनको बोला जा रहा है 9 बजे से ही कि आ रहे हैं और कोई आ ही नहीं रहा था. तो वहाँ से हम सीधा डायरेक्ट पुलिस स्टेशन आए. ये सब कुछ हमने बताया उनको, सब कुछ किया गया. उसके बाद से हम यही चाह रहे हैं कि पुलिस हमारी जल्दी से जल्दी सहायता करे और इन चक्करों में जो भी फंसने वाला है वो भी इन सब चीज़ों पे ध्यान दे. ठीक है, अभी जो अपकमिंग लोग हैं, जो आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा पैसा भर के नौकरी के लिए यहाँ पे आते हैं, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि सब कुछ अच्छे से उसको वेरीफाई कीजिए. नुसी में जाके जो भी तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिल रहा है उसको जाके चेक कराइए कि हाँ भाई ये असली है कि नहीं है, तुम्हारी फ्लाइट टिकट असली है कि नहीं है, तुम जा भी रहे हो इस जहाज पे कि नहीं जा रहे हो. वो सब वेरीफाई करने के बाद ही पैसा पेमेंट कीजिए. पहला पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पहला पैसा नहीं देना चाहिए, पहले वेरीफाई कर देना चाहिए सब कुछ, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में सब कुछ फैसिलिटी हमें दी जा रही है. बट फिर भी हम अपना ज़्यादा दिमाग यूज़ कर ले रहे हैं, उस वजह से हम फंसे जा रहे हैं. सामन वैश्य, नवराष्ट्र, नवी मुंबई.